अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स का टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने स्केलर्स को डिफाइन किया था और हमने पढ़ा था कि स्केलर्स को हम अलजेब्रिकली इनकी एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है डिफाइन करने के लिए। तो इसके लिए हम एक स्पेशल ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं जिसे हेड टू टेल टूल कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, स्केलर्स की वेक्टर के साथ हम कभी भी एडिशन नहीं करवा सकते, और नंबर 2 ये कि आपने जब भी वेक्टर्स की एडिशन करवानी है तो आपने देखना है कि वेक्टर्स की नेचर सेम है, वेक्टर डिफरेंट नेचर्स के तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप फोर्स को फोर्स में ही ऐड करवाएंगे, आपने वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड करना है। ये नहीं हो सकता कि आप फोर्स को वेलोसिटी में ऐड कर रहे हैं या वेलोसिटी को वेट में ऐड कर रहे हैं। ओके, ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 or more वेक्टर्स इज हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट, जब भी हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है वेक्टर्स की एडिशन के लिए तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल and draw the representative lines of vectors to be added with respect to suitable reference axes. Head and tail of each vector is indicated clearly. स्टूडेंट, लेट्स सपोज जो नेचर ऑफ वेक्टर्स है, यहाँ पे हम फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। हम 2 वेक्टर ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये कितनी फोर्स का है? 5 न्यूटन का, और वेक्टर बी कितनी? 6 न्यूटन का हम कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फोर्स को पेपर पे या बोर्ड पे कैसे ड्रा कर लेते हैं? इसके लिए हम एक सूटेबल स्केल ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो 5 न्यूटन कितने बराबर हो गया? 5 सेंटीमीटर के। तो 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एरो हेड। इसी तरह 6 न्यूटन लिया, 6 न्यूटन हमने 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर इक्वल कंसीडर किया, तो 6 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 6 सेंटीमीटर के। तो इस तरह ये 6 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का वेक्टर, ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है? रीड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर्स इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब हमने इन वेक्टर्स को इस तरह ड्रा करना है कि वेक्टर ए का हेड जो है वो वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन करे। हमने स्टूडेंट्स ये अपने माइंड में रखना है कि जितनी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की है, हमने उतनी ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसी डायरेक्शन में ड्रा करना है। इसी तरह वेक्टर बी के लिए। स्टूडेंट्स, अब स्टेप 3 देख लेते हैं। The resultant of these vectors is obtained by joining the tail of first vector with the head of last vector. Students, for example, मैं आपको कहता हूं कि 4 + 6, आप लोग कहते हो कि 10। हमने क्या किया? एडिशन परफॉर्म करवाई। 10 क्या है इसका रिजल्ट? तो हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल के थ्रू वेक्टर्स की भी तो एडिशन करवा रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई रिजल्टेंट निकल करके आएगा। तो रिजल्टेंट को कैसे ड्रा करते हैं? आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर जो भी होगा उसके हेड से रिजल्टेंट के हेड को ज्वाइन कर देना है। इस तरह हम रिजल्टेंट ड्रा करते होते हैं। और आर किसके बराबर होता है? जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके सम के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम जस्ट 2 वेक्टर्स को ही हेड टू टेल रूल के थ्रू आप इनकी एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं? तो आंसर है नो। आप इनफाइनाइट वेक्टर्स, जितने मर्जी चाहे वेक्टर्स की एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं हेड टू टेल रूल के थ्रू। आपने करना क्या होता है? सिंपली फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड की टेल, सेकंड का हेड, थर्ड की टेल, थर्ड का हेड, फोर्थ की टेल एंड सो ऑन। लास्ट पे आपने रिजल्टेंट ड्रा कर देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप जब भी वेक्टर की एडिशन करवाएं, इनका ऑर्डर चेंज करके देखें। अगर तो इनका ऑर्डर चेंज करने से इनके रिजल्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो देखते हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। स्टूडेंट्स, पहले मैंने क्या किया था? वेक्टर ए को ड्रा किया, फिर उसके हेड से वेक्टर बी को कोइंसाइड करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ? वेक्टर बी को फर्स्टली ड्रा करता हूँ, उसके हेड से वेक्टर ए की टेल को कोइंसाइड करवा देता हूँ। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इनका रिजल्टेंट सेम निकल करके आया।
तो इसलिए मैंने इसका रिजल्टेंट को कॉमन लिख लिया। तो देखें आपने स्टूडेंट्स ऑर्डर चेंज करने से चूंकि इनके रिजल्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। द वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडिड। रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट हम हेड टू टेल रूल के थ्रू जिन वेक्टर्स को ऐड करते हैं उनके इफेक्ट के इक्वल होता है। ये देखिए हमने दो वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको हेड टू टेल रूल के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। जो वेक्टर सी है हमारा कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। आप इन सब को ऐड कर लें, इनका जो सम होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कब मैक्सिमम हो सकती है और कब मिनिमम हो सकती है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर हैं, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, हम इनको हेड टू टेल रूल ज्वाइन करते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसके हेड से इसकी टेल को ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हेड टू टेल रूल के थ्रू जब इनकी हम एडिशन करते हैं तो इसके हेड से इसकी टेल ने कॉन्साइड कर दिया। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड। ये मैंने नीचे ड्रा कर दिया ताकि क्लियरली हो जाए आपको। तो ये जो 6 + 4 ये 10, इसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, लेंथ कितनी होगी इसकी, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो जब वेक्टर दो पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन में सेम होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट की लेंथ कितनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम देख लेते हैं मिनिमम कब होती है। मिनिमम लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मिनिमम इफ वेक्टर ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, अब फर्स्ट वेक्टर के हेड से इसकी हमने टेल, ये टेल कॉन्साइड कर दी और डायरेक्शन जो है वही रखनी है हमने। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जब देखा, आपने देखा ये इतना कैंसिल हो गया, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ये जो बाकी बचा 6 - 4 किसके बराबर हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो इनकी जो लेंथ होती है वो मिनिमम होती है। ओके स्टूडेंट्स, आ गया है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट गिवन फॉर अ प्रोवाइडेड वेक्टर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। ये मेरे पास वेक्टर ए है, मैं कहता हूँ कि इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम रखनी है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही रखना है। बट आपने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना है। इस तरह हम किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, कि किस तरह हम एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू वेक्टर्स एडिशन, बट थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमने ए वेक्टर में से बी को जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको, उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। Thus to subtract vector b from a following steps are applied. Let's suppose हम टू वेक्टर ले लेते हैं a और v। हम a वेक्टर में से b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर a एंड b इन अ सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वेक्टर a को ड्रा कर लिया हमने, इसकी डायरेक्शन ये बना ली हमने, और ये वेक्टर b है, ये इस डायरेक्शन में है। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। हम चाह रहे हैं वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना। हमने क्या किया, इसकी ये डायरेक्शन थी, हमने इसकी बिल्कुल ऑपोजिट कर दी, इसकी डायरेक्शन को बी वेक्टर जो हमने सब्ट्रैक्ट करना उसको रिवर्स कर दिया। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ऐड -b वेक्टर टू द फर्स्ट वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। हमने अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है
एक्चुअल में स्टूडेंट ये हो एडिशन ही रही है। हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर ए को उसकी वेक्टर बी जो हमने माइनस करना है उसका रिवर्स लेकर उसमें ऐड कर रहे हैं, उसकी एडिशन ही कर रहे हैं। ये देखें ए प्लस ये माइनस बी जो इसकी डायरेक्शन है, ये देखें, ठीक है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में हमने यही ड्रा कर लिया, इसकी टेल को इसके हेड के साथ कॉन्साइड कर दिया फर्स्ट वेक्टर के, ये हमारे पास रिजल्टेंट ड्रा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है? तो आंसर है नो। वेक्टर की एडिशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, लेकिन वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। मतलब कि हम जब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो सेम नहीं आता। ओके।